नमस्कार। अभी मालिका, अच्युत मालिका, भविष्य मालिका, कल की अवतार, मीन राशि में शनि का गोचर, षडग्रह कूट, इस टाइम पीरियड में जैसे मालिका शास्त्र में बताया गया, श्री अच्युत मालिका, जायफुल मालिका, पंचसखा मालिका, बहुत सारे पेंडेमिक, बहुत सारे ऐसे जीवाणु, भूताणु सब घूमेंगे और इस प्रकार का पेंडेमिक आएगा। इस सिलसिलेवार कंडीशन में आफ्टर कोरोना कोविड एक और चाइना में HMPV स्प्रेड करने लगा है और ये ज़्यादातर बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है। और जैसे स्प्रेड करना, इसका स्पीड भी बहुत बढ़ा हुआ है। चाइना ये सारा बात छुपा रहा है और इसमें दहशत चारों तरफ बड़े भयंकर रूप में चल रहे हैं। MSME का ना सबसे बड़ा तो ऐसे कंडीशन में चिंता का विषय है या नहीं, एस्ट्रोलॉजिकल और मालिका शास्त्र के मतानुसार इसको स्टडी करने के लिए जिस समय ये पहला मेरे पास इसका मैसेज आया, उसी समय का प्रश्न कुंडली में बनाया। तो उस समय था कुंभ लग्न, कुंभ राशि, चंद्रमा भी वहीं पर, और यहाँ राहु का नक्षत्र शतभिषा में, जनरली 100 वैद्यों का नक्षत्र इसे कहा गया। और कुंभ का लग्नेश लग्न में, और ऐसे कंडीशन में क्या ये पेंडेमिक जो आने वाला समय भारत में फैलेगा या फिर ये वहीं पर चाइना में होके चाइना में शांत हो जाएगा, इसका उग्रता कितना रहेगा, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। देखिए, सबसे पहला, ऐसे लग्न जब निकलता है तो स्वाभाविक बात है इसको जरूर डरना चाहिए। ये इतना आसान चीज़ नहीं होता है। और ऐसे कंडीशन में मुख्यतः ये जो वायु तत्व का लग्न है, तो शनि वायु तत्व में अभी भी हैं। वर्तमान समय में अगर चाइना में है तो ये आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि शनि के साथ शुक्र भी है, मित्र दोनों मिल गए, चंद्रमा है। तो यहाँ इस लग्न में चंद्रमा, शुक्र और शनि, तो नेचुरल बात है ये फियर, इसको लेके जो फियर फोबिया है बढ़ेगा। तो इसमें सहजता पूर्वक इसमें आराम से बैठा रहना ये उत्तम उत्तर नहीं रहेगा। तो स्थिर लग्न राशि मैटर स्थिर रहेगा कहेंगे, लेकिन ये पेंडेमिक या ये जो जीवाणु, भूताणु, कुताणु, रोगाणु आने वाला समय अगर ये मार्च तक कंट्रोल नहीं होता है तो आउटब्रेक होने का बड़ा संभावना यहाँ पर दिख रहा है। प्रिकॉशन लेना चाहिए। WHO भी इसके ऊपर जो निर्णय वगैरह लेना चालू कर दिया है वो सही है। चाइना जनरली अपना बात को छुपाता है, बात बाहर प्रकट होने देता नहीं है, और यही कारण है जिसका खामियाजा बहुत लंबे और बड़ा भयंकर रूप में लास्ट पेंडेमिक में भुगतना पड़ा। दूसरा प्रश्न है, क्या इसके पीछे जानबूझ के निकला या ये मतलब ऐसे ही आउटब्रेक हो गया?
यहाँ इसके धन स्थान में राहु बैठा है मीन में, और इसमें इसके ऊपर मंगल का दृष्टि है, इस शनि चंद्रमा और शुक्र के ऊपर। तो इसमें ऐसे कहेंगे कि नेचुरल बात है, मंगल माने पुलिस, आर्मी, फोर्स, युवक, नाई, मंगल भाई, और इस मंगल के ऊपर राहु का दृष्टि है, और मंगल वक्रत्व में है, उल्टा बुद्धि संपन्न। ऐसे कंडीशन में इसको ये कहा जाएगा, क्योंकि जिस लग्न राशि निकला उसके आसपास पाप ग्रह हैं, तो एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है अगर चंद्रमा पाप ग्रह के साथ चल रहा हो तो वहां यात्रा मत करो, वहां कोई बड़ा निर्णय डिसीजन मत लो। और इस कंडीशन में इस प्रश्न कुंडली के अनुसार पाप ग्रह स्थित लग्न निकल जाए तो डेंजर ही समझना चाहिए, और उसमें फास्ट फॉरवर्ड फास्टेस्ट प्लानेट चंद्रमा, शुक्र जैसे प्लानेट बैठे हों और मंगल का दृष्टि हो, तो इस समय इसको इतना आसानी से नहीं लेना चाहिए। और ऐसे कंडीशन में क्योंकि ये लग्न भयंकर पाप पीड़ित अवस्था में है और शनि का शत्रु भी कहा जाएगा, मंगल उसको देख रहा है, तो इसके बैक फोर्स में कहीं ना कहीं टेक्निकली ये युद्ध कौशलादि के अनुसार इसके पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र राजनीति छुपा हुआ है। इसको इतना आसानी से लेना, सहज के बैठ के रहना ठीक नहीं। क्या भारत में फैलेगा? संभावना बहुत है। जैसे मैं कुंभ मेला के बारे में बताया कि अगर फर्स्ट सेकंड में कुछ नहीं हो, लेकिन थर्ड तरफ थोड़ा सा विपद दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस समय ग्रहों का हुजूम उसी के आसपास आने वाले हैं, यानी इसका आने वाला समय में बड़ा भयंकर निर्णायक स्थिति दिखाई देगा। और भारत ही नहीं, संभवतः अगर ये कंट्रोल वहां पर नहीं किया जा सका तो और भी बहुत सारे देश में फैलने का संभावना दिख रहा है। इसलिए इसमें पहले से ही प्रिकॉशन सरकारी स्तर पे और इंसानों के स्तर पे लेना चाहिए। अपने को इस समय अभी अगर पकड़ लो, 2 महीना भी बाकी है, तो रेगुलर योग, ध्यान, एक्सरसाइज, व्यायाम, मॉर्निंग वॉक, रनिंग, ऑर्गेनिक फूड, अल्काली वाटर, इस प्रकार का अभी से अपना लॉन्स को स्ट्रेंथ करना, अपने ब्लड को अल्काली लेवल पे बनाना, ऑक्सीजन बॉडी में ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाना। जैसे मेरा यहाँ योगा सेंटर चलता है, नेचुरोपैथी चलता है, आयुर्वेदा चलता है, एस्ट्रोलॉजी सेंटर चलता है, तो हम अपने यहाँ जो भी आते हैं करवाते हैं। तो आप भी अपने स्तर पे इस प्रकार के पर्सनल लेवल पे अपने को फिट एंड फाइन करने का पूरा प्रयास कर लेना चाहिए। राजनीतिक स्तर पे क्या होगा, कूटनीति, राजनीति, षड्यंत्र में क्या होगा, और इस समय बाकी देशों के साथ क्या रिएक्शन होगा, अगर पहले से हम लोग नहीं सीखे और इस समय इसको हल्का में लिए तो बड़ा भारी नुकसान हो सकता है। और ज़्यादातर बच्चों को यह हिट कर रहा है। मालिका शास्त्र का फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, हमारे जयफुल मालिका और अच्युत मालिका में बताया गया है, श्री अच्युत जी बताए हैं, रोही जीबे पाचिला झाड़ी नबो कंचा, ये मालिका वचन है। यानी बूढ़े बूढ़े लोग रह जाएंगे, बच्चे बच्चे लोग सब वॉश आउट हो जाएंगे, कम उम्र के लोग खत्म। तो ये जब अभी वो कोविड बूढ़ों को मार रहा था, ये बच्चों को मार रहा है। कुछ लोग इसके ऊपर कह रहे हैं कि ज़्यादा कुछ डरने का बात नहीं है तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन जो प्रश्न कुंडली इस समय मुझे दिखा रहा है, मैं आपके सामने समक्ष रख दिया। ये जरूर है, एक पॉजिटिव पार्ट है कि कुंभ लग्न से छठा में मंगल भी चल रहा है, तो छठा में मंगल चलता है तो रोग से बचाता है, तो ये एक पॉजिटिव पार्ट है। चतुर्थ, कुंभ लग्न राशि का चतुर्थ में गुरु केंद्र में बैठा है, इसलिए ये एक डिफेंसिव और सेव साइड जरूर है, लेकिन लग्न अवस्था, चंद्र अवस्था पीड़ित होने के कारण, और शुक्र को इस लग्न का भाग्याधिपति कहेंगे, भाग्याधिपति भी आके बैठा हुआ है यहाँ, और चंद्रमा को यहाँ कुंभ के लिए षष्ठाधिपति भी कहेंगे, तो रोग का घर यहाँ आके बैठा हुआ है। और ऐसा चंद्रमा जो कि आने वाला समय में पावर की ओर जा रहा है,
षष्ठी सप्तमी का चंद्रमा है, मध्य चंद्रमा है। तो ऐसे कंडीशन पे आउटब्रेक का चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहा है। तो सावधान होना चाहिए, अपने लेवल पे प्रिकॉशन करना चाहिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, क्योंकि भगवान ही बचाए। मालिका शास्त्र में बताया गया, कोई बचाएगा तो भगवान, गुरु, हरिनाम और भक्ति। तो ये था इस पेंडेमिक के बारे में। धन्यवाद, नमस्कार।